ब्रीथ पाकिस्तान अच्छा एफर्ट है, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन उसकी किस हद तक उसकी रीच है? लोग जो है ना, हमारे पास यंग पॉपुलेशन है, पढ़ी लिखी है, कुछ करना चाहती है। अब सिर्फ हमें करना ये है कि हम उनको किस तरह डायरेक्शन बेहतर दें। इसमें क्लाइमेट हो, वाटर हो, एनर्जी हो, एग्रीकल्चर हो, मेल न्यूट्रिशन हो, ये सारे हमारे मुल्क के मसाइल हैं। इसी वक्त आप फौरन प्लानिंग शुरू करें अगले साल की। मगर अगले साल गोल ये होना चाहिए कि इस साल में हमने क्या किया। मुल्क के जो मसाइल हैं वो और ज़्यादा गंभीर हो रहे हैं। क्लाइमेट वाकई में ख़राब हो रहा है। गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड करती है अगर आप हक की बात करें। गवर्नमेंट ये समझती है कि डेवलपमेंट का मतलब है हाउसिंग स्कीम्स बना लो, घर बना लो बस। सड़क तो बननी चाहिए, लेकिन सड़क के साथ साथ ड्रेन भी बनना चाहिए। 3 डिग्री इंक्रीज पे जाती है, जो कि काफ़ी खदशा है कि दुनिया चली जाएगी। इसका मतलब है ग्लेशियर्स जो है ना वो हो जाएंगे आधे। हमने बहुत सारी चीज़ों के लिए एग्जिट कर लिया है जो कर सकता है सिस्टम से, लेकिन मुल्क इस तरह नहीं बनते ना चलते हैं। मुल्क जो है ना वो बहुत हद तक पब्लिक सेक्टर से चलता है। दुनिया भर में आप देखें पॉपुलेशन लेवल्स बहुत जगहों पे गिर रहे हैं। यूथ बहुत प्लग्ड इन है, कनेक्टेड है, हर चीज़ देखती है सोशल मीडिया। हमें वो फ्यूचर नहीं दिख रहा जो हमें लगता है कि हमारा होना चाहिए। आदाब, मैं हूं मुनज़्ज़र सिद्दीकी। मेरे साथ आज जो मेहमान है वो है डॉक्टर इरम सत्तार, जो कि वाटर लॉ पॉलिसी और नेगोशिएशन एक्सपर्ट है। उनसे बात करते हैं। डॉक्टर इरम, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। आपकी तो बहुत सारी क्वालिफिकेशंस हैं। आप अमेरिका में आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाती हैं और एनवायरनमेंट की बहुत नाम है आपका, आपका एक पैशन है। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद ब्रीथ पाकिस्तान। आप उसके लिए इस्लामाबाद में जो भी कॉन्फ्रेंस हुई क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट की, उसमें आप की नोट आपका एड्रेस था। मुझे ये बताएं कि ब्रीथ पाकिस्तान अच्छा एफर्ट है, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन उसकी किस हद तक उसकी रीच है, या सिर्फ पॉलिसी लेवल पर है, या कि आम लोगों को भी उसकी कुछ समझ है? बहुत बहुत शुक्रिया आपने बुलाया इस इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशन के लिए। मैं आपको बताऊं, जो ब्रीथ पाकिस्तान ने जो ये कॉन्फ्रेंस की है, मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है कि ये इनका दूसरा साल था। और ये सुना कि ये इस साल ज़्यादा बड़ी थी, ज़्यादा कवरेज थी, यानी कि ईवीज पे, एनर्जी पे, एग्रीकल्चर पे बहुत पैनल्स थे। बहुत अच्छी बात है। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दूंगी। लाजमी बात है, आप जब पॉलिसी मेकर्स को या प्लानर्स को या पॉलिटिशियंस को बुलाते हैं तो एक सर्टन जो लोग हैं वही बात कर रहे होते हैं। लेकिन मैं एक आपको अच्छी चीज़ बताऊं, मैंने इतनी यानी कि मैं खुश हुई, मुझे बहुत अच्छा लगता है स्टूडेंट से मिलना। वहाँ मैं आपको बता नहीं सकती कितने स्टूडेंट्स आए हुए थे, पूरे मुल्क भर में वो पढ़ रहे थे। और वो आके मैं लिटरली, मुझे लोग कह रहे थे कि हम इतने इंस्पायर्ड हैं, हम वो करना चाहते हैं जो आपने किया है। हम लॉ पढ़ रहे हैं, हम वकालत कर रहे हैं, हम इस वाटर लॉ में, इस वाटर पॉलिसी में हम कैसे घुसें। लोग जो है ना, हमारे पास यंग पॉपुलेशन है, पढ़ी लिखी है, कुछ करना चाहती है। मैंने जो देखा वहाँ वो थे। अब सिर्फ हमें करना ये है कि हम उनको किस तरह डायरेक्शन बेहतर दें। जो एक्सपर्ट हैं या जो पैनलिस्ट हैं उनको कैसे बताएं कि अगर आप ये करना चाहते हैं, इसका करने का रास्ता क्या है। आप यहाँ से डिग्री कर रहे हैं, अब आप आगे इस मसाइल पे कैसे काम कर सकते हैं। जो मुझे लगता है करने की ज़रूरत है कि एक आपने बहुत अच्छा किया कॉन्फ्रेंस की। मैं वाकई में कह रही हूँ, दिल से कह रही हूँ, ये इतना बड़ा मीडिया ग्रुप अगर इस चीज़ में इसको इशू उठाए कि ये इशू है, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। इसमें क्लाइमेट हो, वाटर हो, एनर्जी हो, एग्रीकल्चर हो, मेल न्यूट्रिशन हो, ये सारे हमारे मुल्क के मसाइल हैं। तो ये तो बहुत अच्छा है, मगर करना ये ज़रूरी है कि हम इस बात पे आएँ कि आपने एक साल कॉन्फ्रेंस कर ली, इसी वक्त आप फौरन प्लानिंग शुरू करें अगले साल की। मगर अगले साल गोल ये होना चाहिए कि इस साल में हमने क्या किया, हमने अकम्प्लिश क्या किया। सिर्फ ये ना हो कि हम मिलें, बात करें और प्रेजेंटेशंस हों और फिर हम अपने अपने रास्ते चले जाएं और आपको कुछ भी नहीं पता कि क्या हुआ। अगले साल आए, हम वही दोबारा बातें करें, तो प्रोग्रेस नहीं होगा। मुल्क के जो मसाइल हैं वो और ज़्यादा गंभीर हो रहे हैं। क्लाइमेट वाकई में ख़राब हो रहा है। मैं आपको बताऊँ, मेरे एयरफोर्स अब्बा जो थे वो एयरफोर्स में थे, पायलट थे। मैं इस्लामाबाद में रह चुकी हूँ।
मुझे याद है कि इस्लामाबाद कैसा दिखता था जब 9 बजे बिल्कुल अंधेरा हो जाता था। ठीक है, मगर अभी जो सुबह जहाँ उन्होंने हमें सरीना में रखा था, तो वो जो सरीना का ड्राइवर नहीं होता, वो आया मुझे लेने के लिए सुबह 6 बजे। हम जा रहे थे एयरपोर्ट होटल की तरफ, जो फैसल मस्जिद का हाइट नहीं है, वहाँ पूरी ब्राउन धुंध। इतना मुझे अफसोस आया। मार्गलास ग्रीन होते थे, आसमान नीला होता था। हम इसके साथ क्यों जी रहे हैं? हम क्यों ये समझौता कर ले रहे हैं कि हमारे जो माहौल है वो खराब होता जा रहा है? हम उसको देख ही नहीं रहे, उसको सोच ही नहीं रहे। किसके हेल्प पे असर आएगा? सब वो जो लोग वहाँ रहते हैं। लेकिन गवर्नमेंट तो ये कह रही है कि जी हम यहाँ पे एक जो फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए या वो एक्सपैट्स जो वापस आके पाकिस्तान पैसा लगाना चाहते हैं उनके लिए हम क्या क्या बना रहे हैं, हाउसिंग स्कीम्स बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, और उसके चक्कर में दरख्त भी कट रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, पहाड़ों को डैमेज किया जा रहा है, जो इकोसिस्टम्स हैं वो उनको डैमेज किया जा रहा है। पाकिस्तान में ये देखने में आ रहा है कि गवर्नमेंट ये समझती है कि डेवलपमेंट का मतलब है हाउसिंग स्कीम्स बना लो, घर बना लो बस, एट द कॉस्ट ऑफ फार्मलैंड्स, एट द कॉस्ट ऑफ इरिगेशन, एग्रीकल्चर। तो ऐसी सूरत हो, और जहाँ पे जाहिर है अब जहाँ पर ये हो कि जी डेवलपमेंट का मतलब है कंस्ट्रक्शन और घर, वहाँ पर जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं वो भी बहुत हो जाते हैं, माफियाज हैं, बिल्डर्स हैं, ये वो। उस सूरत में जब बच्चे जो आ रहे हैं वाटर लॉ की तरफ या बाकी इस तरह से एनवायरनमेंट की तरफ, उनके लिए कितना स्पेस बचता है? उनको क्या कोई सुनने वाला आपको लगा कि गवर्नमेंट में, ब्यूरोक्रेसी में कोई सुन रहा है, कोई समझ रहा है कि मसला क्या है? मुनज़्ज़मा, मैं आपसे सीरियसली बात करूं, यंग लोगों में अवेयरनेस बहुत है, और मैं आपको बता रही हूँ हमारी, वी आर वेरी लकी। मैंने पॉपुलेशन में भी बहुत काम किया था। हमारी जो 35 एंड अंडर है ना, वो फ्यूचर है, उसको चैनल करने की जरूरत है। वहाँ एटीट्यूड बदलेगा कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, तो चीजें बदलेंगी। कोई दुनिया की गवर्नमेंट ऐसी नहीं हो सकती कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन चंक को उसको इग्नोर करे। ठीक है, हमारा काम है, आप डिमांड कीजिए। मुल्क भर में डेवलप सो कॉल्ड जो कंट्रीज हुई हैं, चाइना, बीजिंग, कहीं की भी जो एयर क्वालिटी फॉर इंस्टेंस है वो बहुत ख़राब होती थी। ठीक है, उनमें अवेयरनेस आई, सिटीजन्स ने इतना डिमांड किया कि ये हम इतनी बुरी क्यों हम सांस ले रहे हैं, हमारे लंग्स में जा रहा है, कैंसर्स बढ़ेंगे वगैरह वगैरह वगैरह। गवर्नमेंट को रिस्पॉन्ड करना पड़ा। गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड करती है अगर आप हक की बात करें। आप ये कहें कि इसमें कोई शक नहीं है कि बढ़ती पॉपुलेशन को लाजमी बात है, रिहाइश की तो ज़रूरत है, घर तो बनने हैं, वहाँ से टैक्स रेवेन्यू आता है, वो पूरा सिस्टम हमें समझ में आता है कि गवर्नमेंट का क्या इंसेंटिव है ये करना। लेकिन एज अ सिटीजन आपका ये बिल्कुल गवर्नमेंट से डिमांड होना चाहिए कि हमें बिजली भी सही मिलनी चाहिए, अस्पताल भी होने चाहिए, एजुकेशन भी है, सड़क तो बननी चाहिए, लेकिन सड़क के साथ साथ ड्रेन भी बनना चाहिए। ठीक है, ड्रेन हो सकता है बहुत बोरिंग टॉपिक हो, लेकिन ये एसेंशियल है अर्बन एरियाज के लिए। हमारे यहाँ बारिशें होती हैं, जब बहुत सख्त तूफानी बारिशें होती हैं, अर्बन फ्लडिंग होती है। हमने देख लिया, इस वक्त हम कराची में बैठे हैं, लोग घुटनों तक या उससे भी ऊपर उस पानी में चल चल के, मोटरसाइकिलें छोड़ छोड़ के, चल चल के घर जा रहे होते हैं। वो जो पूरा एफ्लुएंट है, फ्यूल है, डीजल है, वो सारा सड़कों से आपकी स्किन में जज्ब हो रहा है। कितना हेल्थ को नुकसान है। तो बात करने वाली ये है, चाहे गवर्नमेंट हो, पॉलिसी मेकर हो, जो भी हो, आपने सिर्फ ये करना है कि आपने हक की बात करनी है। अगर सिटीजन हक की बात कर रहा है, हमारा इससे फायदा है कि नहीं, हमारी लॉन्ग टर्म फ्यूचर का क्या होगा। मैं एक प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हूँ, उन्होंने एक ग्रुप बनाया एक्सपर्ट्स का, LSE नहीं है जो कि थिंक टैंक, जो स्कूल है लंदन में, उनका एक है ना इकोनॉमिक्स, उनका थिंक टैंक उन्होंने बनाया है, उसका नाम है आइडियाज। आइडियाज के नीचे वो एक काम कर रहे हैं, सिनारियो प्लानिंग जिसको वो कहते हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान एट 2047, ये हम सोचना शुरू कर दें कि हम जब एक सदी पुराने हो जाएंगे तो हमारा क्या हो रहा होगा, इसकी सोचना हमें ज़रूरी है। हक की बात करेंगे, कहेंगे हम डिमांड करते हैं ये चीज़ें, गैस का कनेक्शन नहीं है तो किस तरह खाना पकेगा। यूर राइट, हाउसिंग डेवलपमेंट हो रही है, बहुत तरह से अनप्लान्ड हो रही है, या परमिट्स आपको बाद में मिलते हैं, ये सब गलत है। आप हांगकांग जाइए, वहाँ पे जो डेवलपमेंट है
मैं NUS जो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है वहाँ पढ़ाने गई थी। मेरे पहला वो कोर्स पढ़ाया था वाटर लॉ पे। तो मेरी जो वापसी थी वो हांगकांग के थ्रू थी। हांगकांग क्या कर रहा है, हमारे से तो बहुत छोटी जगह है, ठीक है, वो बिल्कुल वर्टिकल डेवलपमेंट है उनकी, ठीक है। आपको वहाँ बहुत ग्रीनरी भी नजर आती है, माउंटेन्स भी नजर आते हैं, क्योंकि वो ऊपर जा रहे हैं। हमें अपने कॉन्सेप्ट जो है ना वो ओवर टाइम बदलना पड़ेंगे। हम 350 मिलियन की पॉपुलेशन की तरफ जा रहे हैं बाय द मिड सेंचुरी मार्क, यानी कि 2050 तक। अभी अब 250 मिलियन है, तो आप 100 मिलियन इसमें और लगा लें। ग्लेशियर्स हमारा जो आधा पानी है वो ग्लेशियर मेल्ट से आता है, ठीक है। ग्लेशियर जब पिघलते हैं गर्मियों वो में आती है, गर्मी सर्दी का जो पैटर्न है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। टेम्परेचर ग्लोबल बढ़ रहा है, ठीक है, ये तो दुनिया ने देख लिया, ये हो रहा है, ठीक है, ये हमें पता है। मैं जब इस्लामाबाद में रहती थी तो 42-43 का टेम्परेचर सेल्सियस ये अनइमेजिनेबल था मई में। ये इस्लामाबाद में गर्मी नहीं होती थी, ठीक है। अब ये नॉर्मल है, वहाँ ये टेम्परेचर ब्रेक होता है। मसला है टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, यानी कि सीजनल टेम्परेचर राइज भी है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी बढ़ रहा है। इसकी वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। अगर दुनिया 3 डिग्री इंक्रीज पे जाती है, जो कि काफी खदशा है कि दुनिया चली जाएगी, इसका मतलब है ग्लेशियर्स जो है ना वो हो जाएंगे आधे। यही 2050 तक, सिर्फ आप 2050 तक सोचें। हो सकता है आप और मैं बिल्कुल जिंदा हो, मगर हम देखेंगे, लेकिन हमारे से भी जो यंगर हैं वो उन्होंने तो और बहुत जीना है। अगर आपका कोई रिसोर्स जो है वो आधा हो जाता है, ये बड़ी स्कैरी बात है, ये रूल है इकोनॉमिक्स का, मगर आपकी डिमांड डबल हो जाती है, आप मुझे बताएं, वहाँ तो हंगामा शुरू हो जाएगा, राइट्स शुरू हो जाएंगे। ये है फ्यूचर, इसको सीरियसली टैकल करने की जरूरत है। अच्छा, इसमें डॉक्टर इरम, हमने ये देखा पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस है, मिसमैनेजमेंट है, बिजली इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका जनरेशन से लेके डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ सीरियसली मिसमैनेज्ड, कैपेसिटी पेमेंट्स हैं, उसका बर्डन है। सो एक और तो पाकिस्तानी कौम जो है ना वो बड़ी रिसिलियंट है। तो हमने ये देखा कि लोगों ने खुद ब खुद सोलर पैनल्स और सोलर की तरफ जाना शुरू हुए, टू द एक्सटेंट कि वेस्टर्न जर्नल्स के अंदर और मीडिया के अंदर उन्होंने केस स्टडी के तौर पे पाकिस्तान को किया कि लोगों ने खुद से लगाना शुरू कर दिया, टू द एक्सटेंट कि अब गवर्नमेंट परेशान हो गई है कि सारे सोलर पे चले जाएंगे तो हम बिजली कौन इस्तेमाल करेगा और फिर हम कैपेसिटी पेमेंट्स कैसे देंगे। तो ये यहाँ के लोगों का एक इनिशिएटिव रहा है। तो इसको आप इस पूरे सिनेरियो में कैसे देख रही हैं? ये जो आपने वर्ड यूज किया ना, रेजिलिएंट, मुझे एक्चुअली ये बहुत गुस्सा आता है इस बात से, मैं सीरियस हूँ, ठीक है। रेजिलियंस का ये मतलब है कि चाहे आपके साथ जो भी हो ना, आप उससे समझौता कर लें और आप अपना कोई हल निकाल लें, ठीक है। एक बहुत सीरियस, लाइक बहुत रिकनाउंड, नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट थे, हर्शमैन उनका नाम था। उनकी बहुत फेमस किताब है जिसका नाम था एग्जिट, वॉइस, लॉयल्टी। ये जो आप बात कर रहे हो ना, ये एग्जिट की बात है, ठीक है। एग्जिट का ये मतलब है गवर्नमेंट बिजली नहीं दे रही, लोड शेडिंग हो रही है, सोलर पैनल लगा लो, बहुत अच्छी बात है, रिन्यूएबल लगा लो। लेकिन सबसे ज्यादा जो सोलर बढ़ा है, मैं अभी जब इस्लामाबाद में थी, ये ब्रीथ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस के लिए, तो मैं लोगों से भी मिलने जा रही थी, मैं बहरिया ऑनक्लेव से भी गुजरी, वहाँ बड़े बड़े घर हैं, ठीक है, वहाँ 20, 40, 50 पैनल ज्यादातर घर पे लगे हुए हैं, ठीक है। 1 किलोवाट का एक पैनल तकरीबन, आप अप्रोक्सीमेटली ये लगा लो, ठीक है। तो आपके 20 से 40 लाख, लाइक 1 लाख लगा लो पर, 20 से 40 लाख के पैनल घर पे लगे हुए हैं। वो लोग हैं, ऑब्वियसली उनके पास वसाइल है, 100 बिस्मिल्लाह, आप निकलें यहाँ से, बिल्कुल ठीक है। मगर उन्होंने एग्जिट कर लिया सिस्टम से इन अ वे, राइट। उन्होंने कहा हम एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, ज्यादातर बैटरी नहीं है तो ठीक है रात को, मगर हमारी बिजली गवर्नमेंट को जाएगी। मेरा ख्याल है जो 20 और से 40 लाख के पैनल अफोर्ड कर सकता है वो बैटरियां भी लगा लेंगे। जब बैटरियां और कम होंगी तो वो भी लग जाएंगी, तो वो टोटल एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। पानी हमारे यहाँ साफ नहीं आता, पीने का पानी, ठीक है। हम नल खोल के, जहां मैं रहती हूँ कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स में, आप पानी नल खोलें और कैम्ब्रिज को लगता है कि हमारा बहुत हाई क्वालिटी वाटर है, आप सेफली पी सकते हैं, कोई मसला नहीं, आप पानी खोलें पी लें। हमारे पास साफ पानी नहीं आता, राइट। तो क्या हुआ है, बॉटलिंग प्लांट्स लग गए हैं, ठीक है।
नेस्ले की बोतलें निकल रही हैं, हर बंदा बॉटल पानी बेच रहा है। हम्म, मैं आपको वाकई में बताऊं, आप अगर इसको मुल्क के लेवल पे सोचें और फिर आप फैमिली के लेवल पे सोचें, अगर आपको, लाजमी बात है, आप कोई मदर हो, कोई भी हो, आप अगर अफोर्ड कर सकते हो तो आप ये प्रिफर करोगे कि मेरी जो फैमिली है वो साफ पानी पिए। लाजमी बात है, लाजमी। उससे कोई भी लाइक स्टमक हम्म, इश्यूज कुछ ना हो, बिल्कुल सही बात है। तो इंडिविजुअल लेवल पे इट मेक सेंस कि जी मैं साफ पानी खरीद लूं, मेरे पास अगर है तो मैं उसको पी लूं। ज्यादातर लोग नहीं खरीद के पी सकते, ठीक है। बॉटलिंग कंपनी, ग्राउंड वाटर, हमारा आधा सप्लाई जो है वो ग्राउंड वाटर है। ग्राउंड वाटर रेजर्वायर्स को क्या हो रहा है, इस पे लॉन्ग टर्म स्टडी नहीं है, वाटर क्वालिटी की मॉनिटरिंग नहीं है, एक्वाफा की हेल्थ क्या है उस पे मॉनिटरिंग नहीं है। ये काम है करने वाले, ताकि पता हो कि वो आधा पानी जो जमीन के नीचे है, जो आप जिसको देख नहीं रहे हो, उसमें क्या हो रहा है। इंडिविजुअल लेवल पे इट मेक सेंस। नेशनल लेवल पे ये मसला खड़ा हो जाता है कि हमारे ग्राउंड वाटर एक्वाफर्स को क्या हो रहा है, ठीक है। सेम प्रॉब्लम, हमने बहुत सारी चीजों के लिए एग्जिट कर लिया है जो कर सकता है सिस्टम से, लेकिन मुल्क इस तरह नहीं बनते ना चलते हैं। जब हर इंसान को साफ पानी यहाँ से मिलेगा टैप से, वो मुल्क, यानी कि जो भी आपकी रीच हो, जो भी फाइनेंशियल कैपेसिटी हो, आपकी वो हेल्प कर रहा है, आपकी हेल्थ बेहतर है, आपकी बेसिक क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर है। हमें ये डिमांड करना पड़ेगा कि जब गवर्नमेंट बिग टाइम इन्वेस्टमेंट करती है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, हेल्थ पे करे, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे करे, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो ड्रेन हो। आप अपने घर का ड्रेन खुद नहीं बना सकते, ठीक है, आगे जाके लाइन फंस जाएगी। तो ये पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, ये काम हमें डिमांड करना है। पानी भी आप दें, बिजली भी हमारे ऐसी सिस्टम लगाएं। अगेन, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उन्होंने उसको कह दिया है कम्युनिटी सोलर, ठीक है। कम्युनिटी सोलर का ये बात है कि बड़े प्लांट्स, लाइक जहाँ बहुत बड़े लग सकते हैं, जहाँ जमीन हो, हम एज अ बिल पेयर, हमें छत पे लगाने की सोलर की जरूरत नहीं है। आपको 20-40 लाख नहीं चाहिए। और ये नहीं है कि लोग, जिसकी रीच है उसने 1 या 2 पैनल पे भी एटलीस्ट आपका फोन चार्ज होता है, बहुत फायदा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो कम्युनिटी सोलर की एफिशिएंसी आएगी वो आपके और मेरे घर से नहीं आ सकती, ठीक है। तो कम्युनिटी सोलर की तरफ जाएं, कम्युनिटी विंड की तरफ जाएं, ताकि एज अ रेट पे आपको बिल आए और आपका रेट बदल जाएगा। इसका मतलब है आपको भी, अगर आप सोलर पैनल नहीं भी लगा सकते, आपको वो सोलर एनर्जी का फायदा मिल रहा है अपनी बिलों में। इस तरह पॉलिसी को गाइड करने की जरूरत है कि देखें, जब गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है उससे बहुत फायदा होता है, सबका फायदा होगा। जो नहीं अफोर्ड कर सकता उसका भी फायदा होगा, जो कर सकता है उसको इसमें पैसे नहीं डालने पड़ेंगे। आप चाहे बहुत अमीर हो, आपको एटलीस्ट 40 लाख अब इस बिजली में नहीं लगाने पड़ेंगे ना, तो ये तो बेहतर नहीं है। आप हो सकता कुछ और कर लें इस पैसे से। हमें उनको इस तरह पेश करना चाहिए कि देखें, दिस इज अ विन विन विन। अगर आप अमीर हैं फिर भी आपका फायदा है। यू शुड बी ऑन दिस साइड कि आप एक, यानी कि एक प्रोडक्टिव पॉलिसी की तरफ आए। बिल्कुल। अच्छा, आप बहुत से ग्रुप्स के साथ काम कर रही हैं ना पाकिस्तान में, वाटर, एग्रीकल्चर है, क्लाइमेट, फूड सिक्योरिटी, पॉपुलेशन, तो आपको कैसा रिस्पांस मिला है अभी तक? मुझे तो बहुत पॉजिटिव मिला है। बहुत लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, मगर बहुत लोग हैं जिनकी सुनी नहीं जाती। और दूसरी चीज जो नहीं होती हमारे यहाँ वो ये है कि जो लाहौर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फॉर इंस्टेंस, उनको ये नहीं पता कि बहुत अच्छा काम, यानी कि वो उनको पर्सनली नहीं जानते, जो कराची में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। ये क्यों है? हम सब डिस्कनेक्ट, इतने बड़े गैप हैं, ब्रिज बिल्डिंग की जरूरत है। मैं जब आती हूँ तो मुझे लोग कहते हैं, अरे आप मेरा उनसे तारुफ करा दें, मेरा उनसे तारुफ करा दें। तो ये वाली क्या बात हुई? यानी कि सब लोग यही काम करते हैं। हाँ। तो एक दूसरे का फोन तो, व्हाट्सएप तो सबके पास है, उसको उठाएं और उनसे मैसेज करें। काम की बात कर रहे हैं ना, आपको कौन सी उसकी? हमारा डिस्कनेक्ट है उसकी। कोई, जैसे एक होता है ना हब एंड स्पोक, अब ये मेज पे एक डिजाइन बना हुआ है कि हर बंदा हर इंसान से कनेक्टेड हो। ये चीजें करने की हमें जरूरी है। अगर हम ये करेंगे तो बहुत हम तरक्की कर सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या करप्शन भी एक फैक्टर आपने कभी देखा है इस किस्म के काम में? लोगों का अक्सर शिकायत होती है कि जी करप्शन बहुत है। मुझे याद है आज से 10 साल 20 साल पहले एक पूरी वो हुई थी कि बाहर से पाकिस्तानी जो है एक्सपैट, वो पैसा लाना चाह रहे थे। इनफैक्ट वो
लेकर भी आए थे एनईडी यूनिवर्सिटी के ताउन से और मतलब उनके कोलैबोरेशन से, और उन्होंने कहा कि जी कराची के आसपास पूरे विंड कॉरिडोर्स हैं, सो हम उसका फायदा उठाते हुए यहाँ विंड मिल्स लगाएंगे और उससे एनर्जी जनरेट करेंगे। लेकिन कुछ अरसे बाद वो पैकअप किया और चले गए। वही क्यों चले गए? तो पता चला कि जी करप्शन बहुत है, उनसे किकबैक्स मांगे जा रहे हैं। तो ये वाला जो एक प्रॉब्लम है गवर्नेंस के अंदर, तो आपको लगता है कि ये जब नौजवानों का जो एक पूरी एक पॉपुलेशन बढ़ती हुई है, उसके डिमांड और उसकी प्रेशर से ये किसी तरह सॉल्व हो सकता है, या एलीट कैप्चर ही रहेगा तमाम चीजों के ऊपर? ये सिर्फ प्रेशर से होगा और ये हो सकता है। अंडर 35 हमारी बिगेस्ट हमारा ट्रेजर है। मैं सीरियस हूँ इस बारे में। दुनिया भर में आप देखें पॉपुलेशन लेवल्स बहुत जगहों पे गिर रहे हैं, ठीक है। जापान का बर्थ रेट देख लो, कोरिया का बर्थ रेट देख लो, इटली, इवन यूएस विदाउट इमिग्रेशन का बर्थ रेट, ठीक है, जर्मनी वगैरह वगैरह। जो मुल्क जिसके पास एक यंग मोटिवेटेड काम करना चाहती है पॉपुलेशन है, वो एक गोल्ड माइन है। और बाय द वे मैंने पॉपुलेशन वेलफेयर में भी काम किया था, ठीक है। सो मुझे पब्लिक हेल्थ, औरतों की हेल्थ, बच्चों की हेल्थ, ये सब मुझे इसका बहुत एक्सपीरियंस है। 6 साल मैंने काम किया था इसमें। तो मसला ये है कि हमें इसको बजाय इसके कि हम ट्रीट करें कि ये बहुत बड़ा मसला है, मसला तब है आपकी आबादी का जब आप उसको इक्विप नहीं कर रहे हो कि वो करेंगे क्या, उनकी सर्विसेज कहाँ से आएंगी, उनके पास नौकरियां कहाँ से आएंगी, ठीक है। तो आप इसको एज अ ग्लास हाफ फुल वाली बात नहीं होती, वो सोचें, ठीक है, कि हमारा काम है, इस मुल्क का काम है कि हम इन लोगों को डायरेक्शन और इनको पॉइंट करें। तो एलीट कैप्चर लाजमी है, हर जगह होता है। हम जब अपनी जो मैं अपनी डिसर्टेशन की सब रिसर्च कर रही थी, आप चाहे जो भी इदारे में जाएं, आप इरिगेशन डिपार्टमेंट में चले जाएं, किसी भी प्रोविंस के, आप फेडरल एजेंसी में चले जाएं, मैं आपको बता नहीं सकती, हर बंदा इस पे ख़त्म करता था। ये लाइन हमने रट ली थी, क्या? लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। बस हर इंटरव्यू हो रही है, बात हो रही है, कोई भी इदारा है, कोई भी एजेंसी, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। पॉलिटिकल विल अच्छा मान लिया नहीं है, ठीक है, एलीट कैप्चर भी है, अब क्या करें? कुछ ना कुछ तो करना है, जीना तो है, मुल्क को तो चलना है, ठीक है। किस तरह चलेगा? जब आप डिमांड करते रहेंगे कि ये सिस्टम हमारी जो है ना, इट इज नॉट सर्विंग अस, हमारा जो फ्यूचर है उसका कौन उसको देख रहा है, डिमांड तो हमें करना पड़ेगा। जितना हम करेंगे, आप कोई भी मुल्क का देख लो, अभी आप देखो पिछले साल केन्या में क्या हुआ था, यूथ जो है वो यही डिमांड कर रही थी ना कि हमारा फ्यूचर क्या है। नेपाल में हुआ, श्रीलंका में हुआ, यहाँ भी यूथ है। तो इन मेनी वेज यूथ बहुत प्लग्ड इन है, कनेक्टेड है, हर चीज देखती है सोशल मीडिया पे, ठीक है। उनको भी पता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। हमें वो फ्यूचर नहीं दिख रहा जो हमें लगता है कि हमारा होना चाहिए। तो फ्रस्ट्रेटेड तो लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो हमारी यूथ है, जो आप कह रही है प्लग्ड इन है, उसका एक ये भी प्लग्ड इन होना भी एक बड़ा मसला है, क्योंकि फिर वो जो है जो प्रेशर है और जो मूवमेंट है वो भी वायर डिवाइसेस ही कर रहे हैं, फिजिकल प्रेजेंस उनकी उस तरह से नहीं हो रही, और जो होती भी है तो उसको पॉलिटिक्स के नाम पे यहाँ पर दबा देते हैं। कोई भी इवन हम जैसे शिबा किरमानी है पाकिस्तान की, उनको कर लिया गया क्योंकि औरत मार्च ना हो, ये ना हो, मतलब जो कहते हैं ना सोशल इश्यूज के ऊपर भी जो गैदरिंग है उनके ऊपर भी बड़ा ब्रूटल क्रैकडाउन होना शुरू हो गया। तो मुझे कभी कभी लगता है कि हमारी यूथ टेक सेवी है, सब जगह सोशल मीडिया पर है और जानती है सब कुछ और एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे, मगर उसके एक्सप्रेशन बाहर नहीं आ रहा। तो वो एक बहुत बड़ा मसला है। और डू यू थिंक इट्स एन इशू? आई लव हाउ यू आइडेंटिफाइड इट। ये है मसला, ठीक है। अगेन मैं आपको अपने डिसर्टेशन की रिसर्च पे लेके जाती हूँ। हम एक प्रोफेसर साहब के साथ आए थे जो कि ही वाज वेरी वेरी रिस्पेक्टेड, ठीक है। There's something called Indus River System Authority, इरसा का हेडक्वार्टर्स है इस्लामाबाद में। मैं आपको सीरियसली बता दूं कि हम सिर्फ वहाँ हमारी एक्सेस इसलिए थी क्योंकि हम एक अमेरिका से यानी कि स्टूडेंट्स थे, चाहे पाकिस्तानी ओरिजिन और कहीं और के, लेकिन हम एक प्रोफेसर साहब के साथ आए थे और वो फिर इरसा के साथ जाके देख सकते थे कि वहाँ क्या हो रहा है। इरसा में अगर आप कोई आम इंसान है जो यहाँ का स्टूडेंट है, कोई भी यूनिवर्सिटी में पढ़े, ठीक है,
बहुत मुश्किल है कि वो इरसा में उसको कोई एक्सेस मिले। ठीक है, तो यूथ का एक्सेस एजेंसीज के अंदर, मिनिस्ट्रीज के अंदर, यानी कि डिपार्टमेंट लेवल पे क्या हो रहा है, उनका नहीं है। ये मसला हल करने की जरूरत है। ठीक है, यूथ को सिर्फ बहुत कोई भी चीज़ को समझने के लिए ना उसमें घुसना पड़ता है। आप ये नहीं कर सकते कि मैं अपने कोई डिवाइस में मुझे पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, इस तरह नहीं होगा। आपको घुसना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। अगर फॉर एग्जांपल आपको पता करना है कि कनाल किस तरह चलते हैं, ठीक है, आपको जाके उन लोगों से पहले तो हम्बली बात करनी पड़ेगी कि भाई आप बताएं कि आप ये जो कनाल है ये किस लॉजिक के तहत आप इनको चला रहे हैं। आप उनसे जाके पूछें, समझें पहले कि वो क्या कर रहे हैं। फिर जो क्रिटिक है ना, और वो क्रिटिसिज्म वो बहुत बाद में आएगा। आपकी पहले समझ है नहीं, क्रिटिसिज्म पहले से शुरू। कीबोर्ड वॉरियर बने हुए सारे, इससे कोई मसला नहीं हल होगा। पहले आप जाके समझें। हमारे जो प्रोफेसर थे, मुझे हमेशा याद आते हैं, उनका इंतकाल हो गया कैंसर से। बहुत बड़े प्रोफेसर थे, उनको वर्ल्ड वाटर प्राइज मिला था, जिसको एज इफ नोबेल प्राइज फॉर वाटर माना जाता है। वो हमेशा हमसे ये कहते थे कि देखो, पहले जाके उनसे बात करो कि ये आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और किस लॉजिक के तहत। बिल्कुल, आपकी वजह क्या है इसको। जब आप ये समझ जाएंगे तो उसके बाद वहां से हल निकल सकता है। पहले ना आ जाए कि जी हम जो है आए और हम आपको बताएंगे जवाब। दैट्स रिडिकुलस। तो इसमें टाइम लगता है, मगर ऑब्वियसली टू वेज है ना, कि एक जैसे आपकी यहाँ स्टूडेंट्स करना चाहते हैं, मगर वो इंस्टीट्यूशन है वो रिसेप्टिव भी हो। ठीक है, जैसे एंजाइम नहीं होता वो जाके मिल जाते हैं, कि फिर वहां से उसका रिसेप्टर भी हो कि नहीं आप बिल्कुल आएँ, आप स्टडी करें, आप हमारे प्रोसेसेस को देखें, और आप अगर कोई बेहतर हल निकाल सकते हैं तो आप हमें सजेस्ट करें। और हम बिल्कुल साफ दिल से, गुड इंटेंशन के वी ऑल वांट टू डू समथिंग गुड, हम आपकी चीज को देखेंगे कि हम कर सकते हैं कि नहीं। मगर अगर वो ना भी करें, सपोजिंग वो 20% इम्प्लीमेंट करें, कुछ तो फायदा होगा। और इन द मीन टाइम आपकी लर्निंग हो जाएगी, स्टूडेंट्स को कुछ पता चलेगा कि क्या हो रहा है। कितने कॉलेजेस, कितने यूनिवर्सिटीज हैं, वो उनके कितने लोग जाके गवर्नमेंट जो इदारे हैं, डिपार्टमेंट्स, उनके साथ 3 महीने की समर की छुट्टियों में इंटर्नशिप करते हैं। गवर्नमेंट में तो कोई भी नहीं करता। वेस्ट ऑफ टाइम है ना। मल्टीनेशनल में करोगे तो कहीं नौकरी मिलेगी। एक वो भी है ना, मुल्क जो है ना वो बहुत हद तक पब्लिक सेक्टर से चलता है। ठीक है, आपको नहीं पता वो होता चीज अंदर का पब्लिक सेक्टर में है। पब्लिक सेक्टर के साथ आप एंगेज करें और ऑनेस्टली करें। अच्छा, एक बहुत अरसे से मेरा एक वो कहते हैं ना, एक वो रहा है पैशन, विच इज RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19A गारंटीज द राइट ऑफ अश्योर्स, और आपको ये दिया हुआ है कि भाई यू हैव द राइट टू इंफॉर्मेशन, नेशनल सिक्योरिटी मामलात के अलावा। ठीक है, अब गवर्नमेंट्स ने क्या किया, यहाँ पाकिस्तान गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने RTI को मुश्किल बना दिया। ठीक है, एवरी टाइम यू अप्रोच अ गवर्नमेंट ऑफिस या कोई सरकारी एहलकार, उससे कहें कि भाई हमें इसका डेटा दे दें, किसी भी चीज का, आप अपना ये खर्चा किया, इस सड़क पे कितना खर्चा है उसका हमें बता दें, हमारा राइट है। क्योंकि अब वो उन्होंने क्या किया, वो हर चीज में ना नेशनल सिक्योरिटी को साइट है, नहीं नेशनल सिक्योरिटी है। ओ भाई, हम पूछ रहे हैं तुम्हारे पास तुम्हारे ऑफिस में कितनी गाड़ियां हैं जो सरकारी हैं, तो इसमें नेशनल सिक्योरिटी कहाँ से आ गई है? तो अब उन्होंने इसको यूज करना शुरू किया। तो वो करते क्या है, जब भी उनके पास RTI रिक्वेस्ट जाती है तो वो उसको रोक लेते हैं, नहीं देते, फोर्सिंग पीपल कि आप कोर्ट से जाएं। अब आप अदालत जाएं, आप हाई कोर्ट जाएं, फिर इधर जाएं, फिर वो कहती है, फिर वो कहीं जाके आधी इंफॉर्मेशन रिलीज करते हैं। तो इस पूरी एक्सरसाइज का मकसद है लोगों को डिस्करेज करना कि कोई आए ना हमसे पूछने के भाई हम टैक्सों का पैसा किधर खर्च कर रहे हैं ना। एक चीज तो ये हो गई। दूसरा, अगर आप इसी को देखें कि स्पेशली कोविड के बाद से जो एक ग्लोबलाइजेशन का बबल था, उसमें से बहुत हवा निकल गई है ना। अब लोकलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। लाइक जो अब यूथ है, चूंकि लोकलाइजेशन है तो बाहर भी उस तरह से अपॉर्चुनिटीज नहीं है जितनी अब मुल्क के अंदर हमें खुद अपने लिए ढूंढनी है। और उसके अंदर RTI इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। सो लोगों को, यूथ को ये बताना कि ये वाले सारे मैटर्स है, वाटर हो गया, एग्रीकल्चर, ये उसके अंदर वो इंफॉर्मेशन लेने के लिए किस तरह से प्रेशर बनाएं, क्या करें। व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? ओके, सो आपको बताया कि मैं आई एम अ लॉयर बाय ट्रेनिंग। ठीक है, मगर मैंने प्रैक्टिस कभी नहीं किया। ठीक है, तो मैं एकेडमिक साइड के साथ चली गई, लेकिन मैंने लॉ पढ़ा है।
ये जो पूरा राइट्स डिस्कोर्स है ना, मुझे पर्सनली मैं इसके बारे में बहुत आई हैव डीप क्वेश्चंस। मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ साउथ अफ्रीका की, ठीक है, कि वहाँ ये बात हो रही थी कि वहाँ एड्स का बहुत क्राइसिस था, ठीक है, कि राइट टू हेल्थ, राइट टू केयर, राइट टू मेडिसिन, ठीक है, राइट तो लॉ में है, लेकिन उस राइट का कोई गवर्नमेंट ने वो दवाइयाँ कहीं से खरीदनी है, प्रोक्योर करनी है कम दामों में, फिर लोगों को देनी है। तो जो राइट है ना, ये हवा में नहीं होता, ठीक है, राइट को किसी को कुछ करके उसको बनाना पड़ता है। तो राइट्स तो आप लोगों को बहुत सारी दे सकते हैं, ठीक है, आपका बहुत अच्छा लिखा हुआ है, सब है राइट, मगर राइट को एक्चुअलाइज कैसे करना है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसको एक्चुअली क्या अफेक्ट हो रहा है उस राइट का जो वहां बैठा हुआ है। आप हमारी बहुत सारी इन्वायरमेंटल लॉ में भी, अब मैं पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की बात कर रही हूँ, आप जजमेंट्स को देख लीजिए, हमारे पास उसमें राइट ये भी है वो भी है। सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल रिस्पेक्टेड जूरिस्प्रूडेंस है, वो उसको बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर आपने किसी को राइट टू क्लीन एयर दे दिया या राइट टू क्लीन वाटर दे दिया, आपके पास बजट नहीं है, आपके पास ड्रेन नहीं बना हुआ, आपके पास ग्राउंड वाटर पोल्यूशन है, एग्रीकल्चरल रन ऑफ पोल्यूशन है, 1000 चीजें हो रही हैं, तो वो राइट टू क्लीन वाटर तो बेमानी हो ना। राइट को जब तक आप असल ना बनाएंगे तो उसका क्या फायदा। तो मेरा बिल्कुल ये पर्सपेक्टिव है कि राइट्स डिस्कोर्स की जरूरत है, जो लोग उसकी दे फाइट द गुड फाइट, लड़ें, बिल्कुल डिमांड करें, लेकिन फिर ये देखें, क्योंकि ये नहीं है कि उसको आप डिमांड ना करें ट्रांसपेरेंसी को, मगर मेरा पर्सनली हमेशा ये इंटरेस्ट होता है कि अगर इसको हमने रियलाइज करना हो इस राइट को, यानी कि इसको हमें असल बनाना हो, तो हम इसको कैसे करेंगे, ठीक है। आपके पास बजट है, ठीक है, उसमें से लीकेज होती है, क्यों होती है, हमारे पास डिलीवरी क्या है, वो जो बोरिंग काम नहीं होता, नट्स एंड बोल्ट्स वाला, ग्रिटी किसी की चीज में घुसने का, मुझे उसमें इंटरेस्ट है। मुझे उस तरह के लोग बहुत अच्छे लगते हैं कि उस मुश्किल काम में घुसें, कि ये ऊपर तो राइट हमने दे दिया है, अब इसको हम बनाएंगे कैसे इन रियलिटी, राइट, ये कैसे एक चीज बनेगी जो लोगों को लग रहा है कि हमारे पास ये राइट है, लेकिन हमें ये एक्चुअली मिल भी रहा है। मेरा ख्याल है उसमें हमें काम करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर इरम, ये बताइए कि मैंने कहा लोकलाइजेशन का एक हवा चल पड़ी है ना, टैरिफ्स हो रहे हैं, ये हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लोग तो दुनिया जो है वो वापस अपने मोहल्ले में अपनी एनवायरनमेंट को देखना शुरू हो गई है। इस पूरी सिचुएशन में आप रिसोर्सेज को किस तरह से देखती हैं? किसी भी मुल्क के जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो शेयर्ड हो या ना शेयर्ड हो, उसको आप कैसे देख रही हैं? कि अब जैसे पानी है, हर वक्त सिर्फ ये तो नहीं है कि पाकिस्तान का जो पानी है वो पाकिस्तान तक ही महदूद है, वी शेयर वाटर विद इंडिया ऑल्सो, इस तरह फिर बहुत सी चीज़ें हैं जो हम शेयर करते हैं एनवायरनमेंट के, क्लाइमेट की। तो जब इस लोकलाइजेशन की हवा के अंदर, हाउ डू यू सी दैट बीइंग गवर्न्ड? इसमें मेरा ख्याल है जो एक इंटरेस्टिंग पहलू है, बिल्कुल, एक तो लोकलाइजेशन, नेशनलाइजेशन और रीजनलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं ना, कि ग्लोबल गवर्नेंस की तरफ से आप और डोमेन्स पे और लेवल्स पे आप इस पे काम करें। इसमें दो चीजें मुझे लगता है इंटरेस्टिंग है। एक तो ये है कि इट्स गुड एंड बैड, हर चीज ये नहीं होती कि वो बिल्कुल ही नेगेटिव हो या बिल्कुल ही पॉजिटिव हो, ठीक है। इसमें कोई शक नहीं है कि ग्लोबल एयर क्वालिटी जो है ख़राब हो रही है, उसमें पोल्यूटेंट्स जा रहे हैं, टेम्परेचर राइज हो रहा है, लेकिन इस्लामाबाद की जो, जहाँ से हमने बात शुरू की थी, वो एयर क्वालिटी का कौन जिम्मेदार है, ठीक है। हम बिल्कुल ब्लेम कर सकते हैं कि दुनिया में जो है ये पोल्यूटेंट्स जा रहे हैं हर वक्त, बिल्कुल, बहुत आप डिमांड करें, लॉस एंड डैमेज आप डिमांड करें, ग्लोबल क्लाइमेट नेगोशिएशंस में डिमांड करें, लेकिन अल्टीमेटली आप ये देखें कि क्या चीज़ मेरे कंट्रोल में है। मेरा जो पानी पे पर्सपेक्टिव है वो यही है, आधे से ज़्यादा पानी जो है कैचमेंट एरिया में जो आता है वो उधर से आता है जो कि टेरिटरी, दरिया को ये नहीं पता कि आपने पॉलिटिकल मैप कहाँ ठीक है, हमने ज़मीन पे ये लकीरें खींची हैं, दरिया को कुछ नहीं पता कि ये क्या है। दरिया तो बह रहा है और वो ऊपर से आ रहा है, ऊपर तिब्बत से, चाइना से वो आ रहा है इंडिया की तरफ, फिर कश्मीर जो कि डिस्प्यूटेड है, फिर यहाँ आ रहा है, फिर डेल्टा पे जा रहा है, ठीक है। दरिया को नहीं पता, एक हमारा अफगानिस्तान से काबुल रिवर का टच करता है, तो शेयर्ड है, मगर दरिया को नहीं पता ये बॉर्डर हमने कहाँ ड्रॉ किए हैं, ठीक है। मगर अगर आधे से मैं तो अब जिम्मेदारी की बात कर रही हूँ ना, कि हमने देखना है पाकिस्तान है 2050 2100, ठीक है। अगर हम ये कहते हैं कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के कस्टोडियन हैं, और मेरा ख्याल है कि हमें इससे
इट शुड बी लाइक समथिंग जो हमारी कॉन्शियसनेस में है कि ये हम बहुत पुरानी यू सिविलाइजेशन शुड बी प्राउड ऑफ इट। प्राउड विद हाँ 3500 years ब्रॉन्ज एरा सिविलाइजेशन, इतनी ज्यादा ह्यूमन सेटलमेंट, ठीक है, हम उसके कस्टोडियन है इसी लैंड मास पे, ठीक है, यहाँ लोग हमेशा रहे हैं और रहेंगे, ठीक है। तो आपने ये सोचना है कि आप एक लॉन्ग टर्म, आपकी बहुत हिस्ट्री है, अब आपने इसको आगे कैसे लेके जाना है। 21st सेंचुरी, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ठीक है, ट्रांस बाउंड्री आप अपनी फॉर इंस्टेंस इंडस वाटर ट्रीटी के तहत आप पूरे अपने जो है राइट्स को असर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको एक कोऑपरेटिव पार्टनर ट्रांस बाउंड्री का नहीं शेड मिलता, जो पाकिस्तान की कब से डिस्प्यूट है, ठीक है, फिर आप क्या करेंगे। मेरा हमेशा ये सोच है कि आप ना यू प्लान फॉर द मोस्ट चैलेंजिंग सिनारियो। आप ये सोच लें कि ये जो इंडिया है उसका एटीट्यूड नहीं बदलेगा, हम इंटरनेशनल लॉ से इसमें कोई बेहतरी नहीं ला सकते, और टेम्परेचर राइज भी हो रहे हैं और ग्लेशियल मेल्ट भी हो रहा है, यानी कि नाइटमेयर सिनारियो, और पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो हर चीज जो खराब हो सकती है वो होगी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, उसमें से आप निकालें सोल्यूशन कि ये हम कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक कोलोराडो रिवर बहुत बड़ा बेस है वो, ठीक है, वो जो सेंट्रल वैली इरिगेशन एग्रीकल्चर वो डेवलप्ड है, ठीक है। विंटर में अमेरिका बहुत बड़ा मुल्क है, वो ऑलरेडी 30 मिलियन राइट 350 मिलियन का वो मुल्क है। आधी जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं या जो आपकी फ्रेश चीज़ें हैं सर्दियों के मौसम में स्पेशली, वो आते हैं वहाँ से, कैलिफोर्निया में वो सेंट्रल वैली है, ठीक है, इरिगेशन नेटवर्क। मैं आपको बताऊं, उनके पास तकरीबन, क्योंकि जो पानी है ना, जब जो इरिगेशन वाटर उसका जो काउंट है ना, उसको कहते हैं मिलियन एकड़ फीट, ठीक है। एकड़ फुट क्या होता है, 1 एकड़ फुट क्या होता है कि 1 एकड़ जमीन 1 फुट की डेप्थ तक वो सबमर्ज हो जाए, ठीक है, तो ये ब्रॉड काउंट है, ठीक है। 1 एकड़ फुट तो मिलियन एकड़ फुट। उनके पास तकरीबन 10 मिलियन एकड़ फुट साल का है, ठीक है, जिसके तहत वो कोई 40, 50 से 60 बिलियन डॉलर की एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी दिखा रहे हैं, ठीक है। वाओ। यानी कि पाकिस्तान का आप पूरे साल का पानी देखें, लगभग सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर मिला के, वहां से सरफेस से रिचार्ज भी होता है, बारिश भी होती है, बिल्कुल, मगर तकरीबन जो है वो 110 मिलियन एकड़ फीट है। मोटा मोटा हिसाब लगाएं, उनका हमारे पास, उनका जो पानी है वो 10% है जो पानी पाकिस्तान के पास पानी आता है। 10% पानी से वो क्या नहीं निकाल रहे हैं, हमें बिलियंस कमा रहे हैं। एग्जैक्टली, खाना उग रहा है, न्यूट्रिशन है, हमारी पास मैल न्यूट्रिशन का कितना मसला है। सिर्फ कैलोरिक सिक्योरिटी नहीं होती, ये नहीं कि आपने पेट भर लिया, ग़िज़ा क्या पाई, मल्टीविटामिन्स क्या उसमें से निकले, न्यूट्रिशन क्या निकला, सेहत इस इतनी बड़े पॉपुलेशन की क्या है, वो मैल नरिश तो नहीं है। 1 से तकरीबन 6-7 तक जो बच्चे की अगर स्टंटिंग है, मैल न्यूट्रिशन जो कि हमारे पास तकरीबन 40% है, जब वो एक दफ़ा ब्रेन डेवलप नहीं होता एज इट शुड डेवलप, तो वो जो है उस एज के बाद उस रेट पे कभी डेवलप नहीं होगा। ये बहुत सीरियस बात है। इसका मतलब है आप और मैं यहाँ बैठे हैं, आज बात कर रहे हैं, जो बच्चे को आज हमने नहीं सर्व किया, हम उसको 5 साल बाद नहीं, कुछ भी दे दें वो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो वहां तक नहीं आएगा। ये बहुत नाइंसाफी है, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। सो हम, मेरे ख्याल में, बहुत कम रिसोर्सेज में भी हम बहुत प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हैं, दिखा सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, करने की बात है। और अगर हर वो बुरी चीज़, जियोपॉलिटिकली, क्लाइमेट, वो सारी बुरी चीज़ें हो गई, तो फिर हम क्या करेंगे, जीना तो आपने है, इस पे सोचना चाहिए। उसमें से हो सकता है कुछ चीज़ें ना भी हो, लाइक आपने कहा ये सब खराब हो जाएगा, मगर कुछ बेहतर भी हो गया, वंडरफुल, आपकी और थोड़ी ईज हो जाएगी, आपको लगेगा ओ गुड, मेरे पास थोड़ा रूम आ गया है। इस तरह अगर हम सोचें सीरियसली कि आप प्लान फॉर द वर्स्ट, होप फॉर द बेस्ट। अच्छा डॉक्टर इरम, आखिरी मेरा सवाल आपसे, 2047 में आप एज एन एक्सपर्ट पाकिस्तान को कहाँ देखती, इस वक्त जो पाकिस्तान की ट्रेजेक्टरी चल रही है उसमें कहाँ देखती?
मेरे ख्याल में उसमें वही वाली बात कि यू नो अगेन यू सी, अच्छा मैं हमेशा आई एम ग्लास हाफ फुल पर्सन, मेरे प्रोफेसर मेंटोर भी थे, वो ऐसे ही देखते थे. आई एक्चुअली थिंक कि अगर लोगों को इस मोमेंट का सीरियसनेस, एक कहावत है कि आई मीन दिस इट गेट्स द जनरल पॉइंट अक्रॉस, व्हेन वाज द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री. ठीक है, कि सबसे अच्छा टाइम क्या था कि आपने दरख्त लगाया 20 साल पहले. ठीक है, लाजमी बात है बिकॉज आज बड़ा हो गया होगा. व्हेन इज द नेक्स्ट बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री, कि अब नेक्स्ट बेस्ट तो नहीं हुआ, बेस्ट टाइम क्या है? राइट नाउ, टुडे. कोई मसला नहीं है अगर आप आज ये माइंड बना लें कि हम जो हैं ये मसले सीरियसली टैकल करेंगे, लोगों को इक्विप करेंगे, लोग करना चाहते हैं, मेहनती हैं, इसका कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है कि हम 2047 में जहाँ होंगे वो हम बहुत कुछ अकम्प्लिश कर चुके होंगे. इंटेंट आज शुरू करें, फिर आप देखें क्या क्या नहीं निकलेगा. नहीं करेंगे और सोचते रहेंगे और उसमें कहेंगे कि हम नहीं कर सकते, फिर तो ऑब्वियसली कुछ भी नहीं होगा. आज शुरू करें, कल शुरू करें, बच्चों को इनेबल करें, कॉलेज स्टूडेंट्स को इनेबल करें, देखिए वहां से सोल्यूशन निकलेंगे. बिल्कुल, आई बिलीव दैट टू. एटीट्यूड का मसला है. एटीट्यूड आप आज बना लें कि मैंने ये अपना मसला हल करना है, फिर आप देखें आपको बहुत चीजें आएंगी. हमारा सिर्फ ये ना, ये आप बिलीफ रख लें. मैंने ये ब्रीथ पाकिस्तान पे भी कहा था कि हमारे पास पाकिस्तान के जो यानी कि जो डोमेन है उसमें कोई ऐसा क्लाइमेट या माइक्रो क्लाइमेट है जो नहीं अफेक्ट करता. हमारे पास हाई माउंटेन ग्लेशियर्स हैं, हमारे पास मैसिव ट्रांसबाउंडरी रिवर सिस्टम है, हमारे पास इतना बड़ा डेल्टा है सिंध में. ठीक है, जहाँ मैंग्रोव्स हैं, फिशरीज हो सकती हैं, प्रॉन फार्मिंग हो सकती है. ठीक है, हमारे पास बलूचिस्तान में ग्राउंड वाटर कारेज सिस्टम हमारे सारे कोलैप्स कर गए. ठीक है, इरिगेशन, ट्रांसबाउंडरी इश्यूज, कोई ऐसा वाटर, क्लाइमेट, एनर्जी का मसला नहीं है, फूड, जिसका पाकिस्तान में क्लाइमेट या माइक्रो क्लाइमेट नहीं है. ठीक है, आप अगर यहाँ से हल निकालेंगे ना, मैं आपको बता रही हूँ ये दुनिया भर में इस्तेमाल होंगे. बजाय इसके कि लोग ये इंडस को देखें और कहें ये तो बहुत बड़ा मसला है, यहाँ से लेसन ले लें, वहाँ से मसला, हल यहाँ से निकलेंगे और लोग उसको देखेंगे. आप ट्रांसबाउंडरी रिवर्स की बात करते हो, नाइल जो कि इजिप्ट की लाइफ लाइन है. ठीक है, वो कहाँ से ओरिजिनेट करती है. ठीक है, वहाँ से क्या चीज़ें आ रही हैं, नाइल आपका लेसन देख सकती है. मेकॉन्ग ईस्ट एशिया का इतना बड़ा ट्रांसबाउंडरी रिवर है. ठीक है, हमें ये सोचना चाहिए कि वी कैन बी अ नॉलेज जनरेटर. कोई मसला नहीं है, कॉन्फिडेंस की बात है. आप कहें हमारे पास कौन सा ये है क्लाइमेट जो कि हम इस पे हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते. आप लोगों को रूम दें, उनको प्रैक्टिस करने दें. मैं बता रही हूँ यहाँ से नॉलेज भी निकलेगी, यहाँ से सोल्यूशंस भी निकलेंगे, और ये वो चीज़ें निकलेंगी जो कि दुनिया में विल ऑल्सो ट्रांसफॉर्म डिस्कोर्स एंड नॉलेज इन अदर प्लेसेस. एंड आई होप दैट वी कैन डू दिस with positivity, confidence, कोई मसला नहीं. बिल्कुल, I hope so too. And in fact, you know, I've always believed this कि पाकिस्तान में जितना natural resource है, और आप जो कह रहे हैं जितनी diversity है हर तरह की ecosystems की, हर चीज़ की, मुझे तो अक्सर ये लगता है, ऐसे लगता है कि पाकिस्तान is the center of the earth for some reason. I don't know, that's how I feel. और especially अब जो पाकिस्तान negotiations करवा रहा है between Iran and America, उसके बाद तो और लगने लगा है. So on that note, thank you so much. Hoping for the best. बिल्कुल, इंशाल्लाह, उम्मीद रखें, काम करें. Alright, thank you so much. इजाज़त दीजिए. For more updates, subscribe now and press bell icon.